लेकिन ना उसके पीछे एक बहुत फोकलोर कहानियाँ, किस्से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो किस्से कहानियों के थ्रू आप उसके कैरेक्टर को बताते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि अरे वो तो पत्ते के पीछे भी छुप जाता है, उसकी तो पूंछ बहुत लंबी होती है, वो तो कहीं से भी अटैक करता है। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिनको मैंने लिया और वो अपने जो फिल्म के किरदार हैं उनको मैं डाल के और उस कहानी को एक कैरेक्टर के थ्रू, एक कैरेक्टर की जो जर्नी होती है, उसका जो ग्रोथ होता है, मतलब अगर आप मैं इंसान की बात करूँ तो एक बच्चे से लेके जो इंसान बड़ा बनता है, तो वो एक जर्नी है। उस जर्नी में वो अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग चीज़ों से जूझता है और उससे वो कैसे उभर कर आता है, उसकी कहानी है। इन So, इन so as a young director, अनूप सर थे ऑन बोर्ड, राज बब्बर सर थे और सतीश कौशिक जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा एज ए डायरेक्टर? थोड़ा सा उस बारे में बताइए, और क्या कभी इंटिमिडेट हुए या फिर नर्वस हुए, अगर शेयर करना चाहे उसके बारे में। तो देखिए, इनिशियली तो मैं इंटिमिडेटेड था, मुझे लगा कि भाई बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग तब से काम कर रहे हैं जब शायद मतलब मैं छोटा सा बच्चा था। बट एक चीज़ आई थिंक जो मुझे लगता है, जो जिस चीज़ से मैं ब्लेस्ड हूँ कि तीनों एक्टर्स लाइक तीनों, अगर मैं वैसे तो वो शब्द नहीं यूज़ करना था लेजेंडरी या वैसे, बट तीनों एक्टर्स इतने पैशनेटली फिल्म में जुड़े और इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने कोलैबोरेट किया, जैसे मान लो मैं अपने कॉलेज में जब हम लोग नाटक और ये चीज़ें करते थे वैसा कोलैबोरेशन लगा। तो एक पॉइंट के बाद इंटिमिडेशन ये चीज़ें अपने आप गायब हो गई। एंड आई थिंक उसका इस जैसी ये फिल्म बनी है उसको बनने में बहुत बड़ा योगदान हुआ, क्योंकि मैं एट ईज हो गया। बट उसका मतलब ये नहीं था कि उनने मुझे छोड़ दिया, कि वो नहीं था कि जाओ जो करना है जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है, वो नहीं था। ऑब्वियसली कुछ जगहों पे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी चीज़ें वो अपने शेयर साथ करना। शेयर करे। तो उस कोलैबोरेशन से जो प्रोजेक्ट बना है उसे मिर कहते हैं। अनूप सर, आपसे जानना चाहूंगा, जब भी आप स्क्रीन पे आते हैं लोगों को एक नया सरप्राइज मिलता है किरदार को लेके स्पेशली। थोड़ा सा बताइए, जब आपको ऑफर किया गया इस किरदार के लिए क्या रिएक्शन था आपका? अगर थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में हमारे ऑडियंस को बताया। सी एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हर एक्टर की कोशिश यही होती है कि वो कुछ अलग अलग करता रहे, ताकि ऑडियंस का भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है उस एक्टर में। क्योंकि एक्टिंग में इस वक्त इतना ज़्यादा एक आई वोंट से chaos, बट या देर आर सो मेनी एक्टर्स अराउंड यू एंड गुड एक्टर्स अराउंड यू। उनके बीच में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कि आपका काम स्टैंड आउट हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आप पे नज़र रखें कि यार वो नज़र, अरे यार हाँ ये एक्टर एक देखा था। अगर आप नॉर्मल कुछ काम करते रहेंगे या एवरेज काम करते रहेंगे तो आप शायद नोटिस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं आपके आसपास। तो मेरी भी कोशिश यही चल रही थी कि यार कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रोल्स ऑफर हों जो मैं पिछले 3-4 साल से, स्टार्टिंग विद अतुल सबरवाल्स क्लास ऑफ 83, या फिर अली अब्बास के साथ तांडव, या बीच में एक खाकी किया नीरज पांडे के साथ। तो ऐसे करते करते इसी प्रोसेस में ये फिल्म आई सामने, मिर्ग। और इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें कुछ डिस्कशन नहीं था। इसमें ये था कि ये स्क्रिप्ट है हमारी, ये कहानी है, और हम आपको इस रोल के लिए सोच रहे हैं, और ये स्क्रिप्ट है, अब आपको मेल कर दी है। अब आपको पढ़ना है और इसको डिसीजन लेना है कि आप ये फिल्म करना चाहते हैं नहीं। तो एक क्लैरिटी थी कि ऐसा नहीं था कि आप नरेशन सुन रहे हो और फिर रोल कुछ अलग लग रहा है, और फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो पता लगा आपका रोल कुछ और है। तो क्लैरिटी बहुत थी क्योंकि स्क्रिप्ट आ चुकी थी हाथ में विद डायलॉग्स। और जब मैंने पढ़ी तो मेरी तरुण से बात हुई, और कोइंसिडेंटली तरुण फिर बॉम्बे में भी थे। सो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने इनसे मीटिंग भी कर ली। तो स्क्रिप्ट पढ़ते ही मैं ये डिसाइड कर चुका था, क्योंकि ये एक ऐसा रोल था जो मेरी उस चॉइस में फिट होता था कि जहाँ लोगों को मैं एक थोड़ा सा सरप्राइज दे सकता हूँ कि हाँ यार ये अनूप ने कुछ अलग किया है, यार ये कुछ अलग, ही इज़ ट्राइंग समथिंग डिफरेंट नाउ, डिफरेंट लुक, डिफरेंट जॉनर। पूरा सेटअप जो है, उसका बैकड्रॉप जो है कहानी का, बिल्कुल अलग सा है। सो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसको हाँ करने में। राज सर के साथ एक फैमिली कनेक्शन तो शेयर करते ही आप, लेकिन ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था? उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रोफेशनली, अगर कुछ शेयर करना चाहे आप। मैंने पहले भी उनके साथ एक फ़िल्म की है जिसका नाम है शीन, जो अशोक पंडित साहब ने डायरेक्ट की थी। दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक 15-20 ईयर्स बैक। तो मैं उनके साथ स्क्रीन तो पहले भी शेयर कर ही चुका हूँ। दूसरा, वी आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, वो मेरे सीनियर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सीनियर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि वो भी एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, तो सेट पे जब हम कैमरा के सामने होते हैं तब ऐसा कोई
वो नहीं होता कि अरे फैमिली सीनियर जूनियर, वो कुछ नहीं होता। जो रोल है, जो किरदार आप निभा रहे हैं, आपका सारा फोकस और ऑनेस्टी उस कैरेक्टर के साथ होती है। बट या ऑब्वियसली शॉट ख़त्म हो जाने के बाद आप बैठते हो, बातें करते हो, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ आपको मिलता है कि यार कैसे करना चाहिए। वो भी कहते हैं कि हाँ यार ये सीन ऐसे कर रहे हो। जैसे मुझे याद है पहले जब मैं फिल्म शूट कर रहा था तो वो काफ़ी इनपुट्स देते थे अपने, और वो अच्छा भी लगता है। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि इट्स द डायरेक्टर हु इज़ द बॉस एंड द कैप्टन ऑफ द शिप। तो अल्टीमेट मेरा ये प्रोसेस है कि मैं अपनी 50 बातें करूँगा अपने, जो मैं उस कैरेक्टर के बारे में समझ रहा हूँ, बट इवेंचुअली इट इज़ द डायरेक्टर हु विल टेल मी कि यार दिस इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट थिंग टू डू। सो आई फॉलो माई डायरेक्टर। ऑल्सो अनूप सर, इन दिनों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपने ओटीटी पर फिल्में की है, सीरीज की है। कितना एंजॉय कर रहे हो ओटीटी के इस दौर को, अगर आप उस बारे में कुछ बताएं? यार सबसे बड़ी बात एक्टर के लिए क्या होती है, इसी देखो जैसे मैं जब बालिका वधू कर रहा था एंड आई क्विट बालिका वधू इन 2014, 10 साल हो गए मुझे बालिका वधू छोड़े हुए। और क्राइम पेट्रोल भी ऑलमोस्ट मैंने एंकरिंग क्विट कर दी थी 2019 में। तो मुझसे कोई पूछता था अरे यार आप तो बहुत पॉपुलर थे वहाँ पर, यू नो बच्चा बच्चा आपको जानता है, आपने क्यों छोड़ दिया वो? ऐसा छोड़ा इसलिए नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही थी या क्या होता है कि जब आप एक ऑनगोइंग सीरीज़ में काम करते हैं तो यू प्ले वन कैरेक्टर, वो कैरेक्टर पॉपुलर हो जाता है, फिर वो शो 1 साल 2 साल के लिए चलता है। तो आपने उस कैरेक्टर को बनाने के लिए एक तैयारी की, वो रोल बन गया ऐसा। अब से फॉर एग्जांपल बालिका वधू, अब आप पॉपुलर हो गए, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप एज एन एक्टर कहीं ना कहीं एक सर्टन पॉइंट तक जाकर आके रुक जाते हैं, बिकॉज सेम रोल है, सेम एक्टर्स हैं आपके आसपास, सेम डायरेक्टर है, कहानी का ट्रैक जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो सेम एक पैटर्न को फॉलो करता है। आप सेम सेट पे जाते हैं, आपके सेम कपड़े पहन रहे हैं, सेम आपका लुक है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं कि अरे यार ठीक है यार, अब मैं तो आता ही है, मुझे वो रोल सेट हो चुका है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि अलग अलग वेब सीरीज़, अलग अलग फिल्में करना, उसका एक किक अलग होता है एज एन एक्टर। अब ये मिर्ग है, ये मिर्ग शूट हमने कर लिया, अब ये रिलीज़ हो रही है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, या उस बीच में और 1-2 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं जो आने वाले होंगे, उसमें डिफरेंट लुक होगा, डिफरेंट डायरेक्टर होगा, डिफरेंट को एक्टर्स होंगे, डिफरेंट स्क्रिप्ट होगी, तो आपको एक ग्रो करने का मौका मिलता है। अब कल को तरुण एक नई फिल्म बनाएंगे, अगर इन्होंने हमें कास्ट किया उस फिल्म में भी, तो एक नया सेटअप होगा, नई दुनिया होगी उस फिल्म की नई कहानी होगी, हो सकता है उस फिल्म में लुक भी बिल्कुल अलग हो। तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना हर एक नई चीज़ को ज़ीरो से बनाने का, वो बहुत मज़ा आता है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं अब यही करता रहूँ तो बेहतर होगा। श्वेता, आपसे जानना चाहूँगा जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा एज एन एक्टर? अनूप सर है फिल्म के अंदर, राज सर है, सतीश सर की लास्ट पिक्चर है, वन ऑफ द लास्ट पिक्चर, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? मतलब इससे बढ़िया एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता था। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि पहली ही फिल्म में एज एन एक्टर मुझे इतने मतलब एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिनको मैंने देखा है। मतलब आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड देयर वर्क। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेजेंड्स इतने साल से काम करें, इट्स नॉट जस्ट दैट, आई एक्चुअली एडमायर्ड देयर वर्क। मतलब अनूप सर को मतलब सब लोग क्राइम पेट्रोल वगैरह बोलते हैं, बट मैंने सर को फिजा में देखा है, हथियार में देखा है, प्रकाश झा की इतनी सारी फिल्मों में देखा है, राज सर को हम लोग देखे, सतीश सर का मतलब वी बीन सच बिग फैंस ऑफ देम। तो उनके साथ काम करना बहुत मैजिकल था कि मतलब आई कुड बिलीव इट फॉर अ सर्टेन टाइम कि येस दिस इज माय फर्स्ट फिल्म एंड आई एम वर्किंग विद देम। तो हर सेकंड, हर लम्हा जो हमने सेट पे बिताया है, मैंने सिर्फ सीखा ही है। मतलब अभी भी मैं सर के साथ इंटरव्यूज वगैरह भी बैठता हूँ, जैसे कीप ऑब्जर्विंग हिम एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज वन शुड डू दैट। मतलब मैं भी FTI से हूँ, हाँ, वहाँ हमने यही सीखा है कि एज एन एक्टर आपको हर सेकेंड कुछ ना कुछ आपको लाइफ से भी सीखने को मिलता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको आई होप मैं जितना बुना सकता था उतना बुनाया। और किरदार के बारे में अगर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं, कौन से किरदार में नजर आने वाले? देखिए, मेरा किरदार का नाम अनिल है, और वो एक लड़का है जो एक तरीके की दुनिया में आता है, और उस दुनिया में कैसे वो अपने आप को सरवाइव भी करा रहा है, कैसे उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, और कैसे वो उन चेंजेस को अपना के आगे बढ़ता है कहानी में। कहानी उस बारे में। और अनिल का किरदार अनूप सर के कैरेक्टर के साथ, जिनका नाम बुलडोजर है, सतीश कौशिक के कैरेक्टर के साथ रवि, और भाई साहब जो राज सर प्ले कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स के साथ एक लाइन में चलता है। मतलब एक पूरा फिल्म का जो ग्राफ है वो उसके साथ चलता है। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, काफ़ी चैलेंजिंग भी था, बट बहुत मज़ा आया, और आई होप ऑडियंसेस को भी उतना ही पसंद आएगा। राइट
सर जैसे श्वेता आपने कहा कि हर एक कैरेक्टर की एक अच्छी लाइन है, तो हर कैरेक्टर को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी था, जितना कि मैं ट्रेलर से समझ पाया हूँ। थोड़ा सा बताइए कि सब किरदार के लिए सबके साथ और सबको उस किरदार में जस्टिफाई करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए एज अ डायरेक्टर, अगर कुछ शेयर करें उस बारे में। देखिए, जहाँ तक फिल्म की बात रहती है तो मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो कैरेक्टर्स होते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब आप अपने आसपास देखिए, अगर इस कमरे से लोगों को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं है, टेबल चेयर इट डजंट, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो किरदार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। दूसरा, मैं एक चीज़ जो मेंटेन करता हूँ कि जितने भी किरदार हैं इस फिल्म में, उनको आप काफ़ी लेयरिंग के साथ देखेंगे। मतलब मैं कैरेक्टर्स को ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखता हूँ कि अच्छा आदमी है बुरा आदमी है। आई थिंक सब में अच्छाई होती है और सब में बुराई होती है। वो डिपेंड करता है वो किस सिचुएशन में किस चीज़ को अप्लाई करते हैं। जैसे अगर आपने टीज़र देखा हो तो बात होती है हंटर और हंटेड की, लेकिन दोनों में फ़र्क एक मात्रा का है, और वो मात्रा कहाँ कब लगती है कब हटती है ये लाइफ ही आपको बताती है मूवमेंट पे। तो मैंने किरदारों को बेसिकली उस तरीके से कोशिश करी जस्टिफाई करने की। बाकी आई थिंक जितना भी ऑन पेपर आप कर लें, जितना भी आप लिख लें, जितना भी आप कर लें, जब जो उस कैरेक्टर में लाइफ ब्रीथ करता है वो एक्टर होते हैं। और वो एक्टर जो मैजिक लेकर आते हैं वो ना मैं पन्नों पे लिख सकता हूँ, ना मैं वहाँ बता सकता हूँ। वो कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटे नुआंसेस जो उस कैरेक्टर को लाइवली बनाते हैं। तो जैसे आपने मैजिक की बात की, तो सतीश सर की वन ऑफ ये लास्ट फिल्म है, आप भी एक कनेक्शन शेयर करते हैं, हालांकि स्क्रीन यहाँ पे कनेक्शन नहीं है फिल्म के अंदर, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कितना इमोशनल होता है। हमने देखा कि जब भी वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, एक जो है कनेक्शन ऑडियंस के साथ बनता है उनका। थोड़ा सा बताइए, वो फिर इमोशनल हो, कॉमेडी हो और एक्शन भी किया है इस फिल्म के अंदर, अगर थोड़ा सा बताएं। आप दोनों से जानना चाहूँगा मैं कि कितना इमोशनल होता है सतीश सर को याद करते हुए स्पेशली। देखिए, मैंने तो पहली फिल्म करी डेब्यू, और पहले एक्टर जो ऑन बोर्ड थे वो सतीश सर थे। उन्होंने मतलब 2 घंटे में पढ़ के स्क्रिप्ट को हाँ कर दिया। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट थ्रू आउट द जर्नी ही इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। मतलब उन्होंने सीधा बोलते थे तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या करना है। बहुत पैशनेटली वो काम करते थे। इनफैक्ट आपने एक्शन की बात करी तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि हम शूट पे गए, आपने उनको ट्रेलर में देखा होगा 2 गन्स लेकर। तो मैंने वो 2 गन्स का शॉट आया, मुझे लगा सतीश सर हैं 80s से काम कर रहे हैं फिल्मों में, इनको तो आता ही होगा। इसमें आप नए एक्टर के साथ पूछते हैं कि अच्छा सुनो तुम्हें गन चलानी आती है कैसे, तो मैंने कहा इनके साथ ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जाके उनको गन पकड़ाई, वो कह रहे तरुण ये चलाऊँ कैसे। मैं कहा चलाऊँ कैसे सर, मतलब आपको तो आती ही होगी ना। कह रहे बेटा मैंने आज तक कभी गन चलाई नहीं है, मेरे एक फिल्म में गन हाथ में थी, मैंने चलाया कुछ नहीं है। तो मेरे लिए भी वो एक रेवलेशन था कि इमेजिन करिए इतने डेकेड से आप इंडस्ट्री में हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें हैं जो थोड़ा यूटिलाइजेशन नहीं हुई है या किसी ने एक्शन रोल में देखा नहीं। और अगर आप करते देखेंगे, आपने ट्रेलर में भी जितना देखा होगा वो मज़ा ही आया उनको देख के, सो या मतलब दूसरी यही चीज़ है कि लाइक इमोशनली अगर मैं देखूँ तो मैं उनको ये फिल्म दिखाना चाहता था। और इनफैक्ट मेरी लास्ट तक उनसे बात हुई थी, वो पूछते थे कब कंप्लीट हो रही है, कब कंप्लीट हो रही है। मैंने कहा सर बस हो रही है, मैं बॉम्बे आऊँगा तब आपको दिखाऊंगा। तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक क्या बोलेंगे, वो अधूरा छूट गया और वो नहीं हो सकता। बिकॉज अगर वो अब देखते कि ये फिल्म थिएटर पे रिलीज़ हो रही है तो आई थिंक वो काफ़ी खुश होते, बिकॉज दैट इज़ वेयर ही रियली वांटेड एवरी फिल्म टू गो। सो आई थिंक सर स्क्रीन तो आपने शेयर नहीं की, लेकिन हमको पता है बहुत करीबी कनेक्शन शेयर करते हैं आप, जो है उनके घर पर थे जब हम लोग कवर कर रहे थे। अगर कुछ कहना चाहे आप, जूही मैम वहाँ पर ही थे, क्या कहना चाहेंगे सर। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है ना कि आप किसी इंसान से कल शाम तक मिल रहे हो और अगले दिन सुबह ऐसी खबर आती है, तो झटका तो बहुत लगता है। और उनके अंदर आप वहाँ थे तो आपको पता ही है कि कितनी भीड़ थी सुबह 7 बजे से और शाम तक वहाँ पर घर में कितनी भीड़ रही। आई थिंक यही था कि ही वॉज अ लाइकेबल पर्सन। उनको नापसंद करने वाला मैं नहीं जानता हूँ किसी को जो ये कहता हो यार सतीश कौशिक करे यार कैसा। मुझे लगता है कि हर इंसान जो उनसे टकराया है ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, वो उसने उनको पसंद ही किया। उनके अंदर एक ज़बरदस्त लाइकेबल क्वालिटी थी। तो अब ये क्या कहूँ, ये वक्त की बात है कि वो हमारे साथ नहीं है। मतलब हमें तो बहुत अजीब सा लगता है। हम तो मजाक करते थे यार
कि सतीश जी अगर होते यहाँ इंटरव्यूज़ में हमारे साथ तो कितना मज़ा आता। वो मतलब इंटरव्यू का में 50 किस्से और सुना के हमारे इंटरव्यू को एंटरटेनिंग बना देते। किससे बहुत थे। But I think it's completely our loss. So we just hope कि ऑडियंस को उनका एक और एस्पेक्ट एज एन एक्टर देखने को मिले, क्योंकि वो हमेशा इस फिल्म के बारे में यही कहते थे मेरे में कि यार मैं अब अलग रोल कर रहा हूँ यार, बिल्कुल अलग टाइप का रोल है ये मेरा। तो और उनकी कोशिश भी यही रहती थी कि अलग अलग रोल करूँ। राइट। ऑल्सो आप लोगों ने हिमाचल में शूट किया, अगर थोड़ा सा वहाँ का एक्सपीरियंस बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उस प्लेस का, हिमाचल का स्पेशली। बहुत बहुत अच्छा सिटी है वहाँ का। यार मेरे साथ इन्होंने दिन में शूटिंग ही नहीं की। मैं तो बहुत घूमना चाहता था, बिकॉज हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो खूबसूरती के मतलब नंबर 1 उसमें आता है कैटेगरी में। लेकिन शूटिंग के दौरान तो ये हालत था कि मेरी शूटिंग शुरू होती थी शाम को, मुझे 5 साढ़े 5 बजे मैं रिपोर्ट करता था। बाय द टाइम आई कम बैक टू दी होटल, तब तक सुबह के मतलब हल्का हल्का सूरज निकलने शुरू हो चुका था, लेकिन रात भर की थकान, पूरी नींद लो बिकॉज आपको फिर उठ के 5 बजे जाना है। तो मैं वो दिन वाली ब्यूटी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया इस शूट के दौरान। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बाकी के मतलब मेरे साथ नहीं है वैसे सीन्स, लेकिन बाकी बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट ट्रेलर में आपने देखा होगा इतनी खूबसूरत एक लेक है जो पूरा नीला आसमान और जो एक विजुअल क्रिएट होता है। उसके अलावा जो सतीश जी के कुछ सीन्स हैं मार्केट के, एक ऑब्वियसली हिमाचल का अपना एक अलग लुक है, लेकिन इस कहानी में पूरी जो लोकेशन है ना बड़े कैरेक्टर की तरह से है। जैसे मेरा पूरा मेरे जितने भी सीन्स हैं वो सारे जंगल में और सारे के सारे नाइट में, तो एक अलग तरह का इंट्रीग क्रिएट होता है कहानी के अंदर कि यार ये हो क्या रहा है ये कहानी में। बट काफ़ी डिफ़िकल्ट लोकेशंस भी थी, शूट करना इतना आसान नहीं था। बट आई थिंक तरुण वांटेड के यार ये जगह वो एक ऐसा, मैं पूछ भी रहा था जब हम पहली बार पहुंचे तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार ये जहाँ हम हैं रात का सीन है, अपन कहीं बॉम्बे के आसपास जंगल में नहीं कर सकते थे, बोरीवली में कहीं इधर उधर। तो ही सेड सर वो सब कर सकते थे, लेकिन ये जो पूरा बैकड्रॉप हमें मिल रहा है ये बैकड्रॉप नहीं मिलता हमें यहाँ का। तो कई बार एज एन एक्टर थोड़ी डिफ़िकल्टी फिजिकली होती है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या मतलब दोनों को, मतलब जैसे हमने देखा है पास्ट में 2 फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर टकराती है अच्छा करती है फिल्में, लेकिन क्या कहना चाहेंगे सर, कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? दोनों बहुत अलग फिल्में हैं। लाइक उनका अगर सेम भी होती ना कहीं किसी भी लेवल पे, तो शायद मैं बता पाता, बट आई थिंक आप भी सर एग्री करेंगे। हाँ मतलब हम अपनी फिल्म को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि भाई लगान और गदर नहीं रिलीज हो रही है एक दिन में, लेट्स बी प्रैक्टिकल, कि ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब एक तरफ लगान है और एक तरफ गदर है और सेम डे रिलीज हो रही हैं, या फूल और कांटे और लम्हे एक दिन रिलीज हो रही हैं जो हम सुनते आए हैं पास्ट में। जबकि कई बार ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड वाली चल जाती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो फिल्में रिलीज़ हों सब चलें यार, बीइंग ए पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। हम तो चाहेंगे कि क्योंकि हमें पता है एक फ़िल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगती है किसी के लिए भी, लेकिन हमारी भी कोशिश यही है कि यार हमारी फिल्म देखी जाए और लोगों को पसंद आएगी। और जैसा तरुण ने कहा कि दोनों फिल्मों का मूड बहुत अलग है। तो जो हमारी फिल्म जिस तरह की फिल्म है, जो ट्रेलर से जिन्होंने लोगों ने जज किया होगा, जिनको इस तरह का सिनेमा पसंद है, वो ज़रूर आएंगे देखने। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू।